हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 8 अगस्त 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप एग्ज़ाम गुरुजी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर, फ्री टेस्ट, एनसीईआरटी बुक्स, फ्री वीडियोज़ और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आगे बढ़ेंगे। ये हमारी एमपी जेल प्रहरी के लिए टेस्ट सीरीज है। ये एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज है। प्रिंटेड नोट्स है, फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आगे होगी बात थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। अगर जिंदगी में आपको सफलता प्राप्त करनी है ना, तो एक काम करो, आज ही से कठिन परिश्रम करना शुरू कर दो। और कठिन परिश्रम के साथ ये ध्यान रखो कि आप ना केवल हार्ड वर्क करो बल्कि स्मार्ट वर्क करो। यानी कि जो काम स्मार्टली किया जा सकता है, जो काम बिना कठिन परिश्रम के किया जा सकता है, उसको वैसे करो। और जहाँ कठिन परिश्रम की आवश्यकता है वहाँ कठिन परिश्रम करो। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्द सफलता मिलेगी। तो बिना कठिन परिश्रम की, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप सफलता का शॉर्टकट ढूंढते रहेंगे तो सफलता आपके हाथ कभी भी नहीं लगेगी। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि किसने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है और मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी है? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। दूसरा प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किस राज्य स्थित धौलाकुआं में आईआईएम की आधारशिला रखी है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा प्रश्न, मार्क फिलिप ने किस देश में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये गुयाना के प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं चौथा प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस देश के सिक्कों पर चित्रित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे? और ये यूनाइटेड किंगडम में चित्रित किए जाएंगे। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की राजधानी बेरूत में भीषण विस्फोट होने से बहुत नुकसान हुआ है? और ये लेबनान में हुआ है। वहीं छठवां प्रश्न है कि किस कंप्यूटर डिवाइस के सह आविष्कारक विलियम इंग्लिस का हाल ही में निधन हो गया है? और ये माउस के आविष्कारक थे। वहीं सातवां प्रश्न है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया है? और ये महाराष्ट्र के थे। वहीं आठवां प्रश्न है कि किस प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ई रक्षाबंधन का शुभारंभ किया गया है? और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और नवा प्रश्न है कि किस राज्य में परिवार पहचान पत्र योजना का शुभारंभ किया गया है? यह हरियाणा में हुआ है। 10वां प्रश्न है कि नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान INST ने पानी में किसका पता लगाने के लिए पेपर स्ट्रिप आधारित तकनीक विकसित की है? और पानी में फ्लोराइड का पता लगाने के लिए यह तकनीक विकसित की गई है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं मनोज सिन्हा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता हैं मनोज सिन्हा, और इनको जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान यानी कि निवर्तमान उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 31 अक्टूबर 2019 को जो पहले जम्मू कश्मीर राज्य था उसको दो हिस्सों में बांटा गया और दो हिस्सों में बांटकर इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। तो जीसी मुर्मू जो थे वो जम्मू कश्मीर के पहले LG यानी कि उपराज्यपाल बने थे। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। यहाँ की राजधानी श्रीनगर है। राज्यपाल यहाँ के मनोज सिन्हा हैं। आगे बढ़ते हैं। बात दूसरे प्रश्न की होगी कि हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा ये जापान का एक शहर है और ये दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पर 9 अगस्त पर गलत जगह टिक हुआ है। 9 अगस्त को जो है नागासाकी डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था उसकी सालगिरह के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और ये घटना हुई थी 9 अगस्त 1945 को, जब USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिरा दिया था। ये भयंकर त्रासदी थी। इसकी गिराने के बाद करीब वहाँ की 70,000 जनसंख्या तुरंत उसी समय खत्म हो गई थी। ये शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और बाद में भी कई सारे लोगों की अलग अलग बीमारियों के कारण, रेडिएशन के कारण मृत्यु हुई थी। इसके अलावा एक और शहर में बम गिराया गया था और इस शहर का नाम था नागासाकी। और नागासाकी में जो बम गिराया गया था वो गिराया गया था 9 अगस्त को और उसका नाम था फैटमैन। तो दो बमों के नाम याद रखना है, लिटिल बॉय और फैटमैन। विस्फोट इतना विशाल था कि इससे शहर की लगभग 90% आबादी खत्म हो गई थी। बात जापान की करें। यहाँ की राजधानी टोक्यो है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे और मुद्रा यहाँ की येन है। चलिए मैप में मैं आपको जापान लिए चलता हूँ।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको जापान जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पूर्व में आप जाएंगे। ये चाइना है, चाइना को क्रॉस करेंगे। ये दोनों कोरियन कंट्री है और इनके पास में ये ऑरेंज कलर का जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये जापान है। जापान जिसकी राजधानी यहाँ पर आप टोक्यो देख पा रहे हैं। और जिन दो शहरों की हम बात करें जहाँ पर ये बम गिराए गए थे वो एक शहर है हिरोशिमा, तो हिरोशिमा शहर यहाँ पर स्थित है, जबकि नागासाकी शहर यहाँ पर स्थित है। यहीं पर क्या गिराया गया था, बम गिराया गया था। और इसके आसपास देखेंगे तो इस तरफ साउथ कोरिया है और साउथ कोरिया और जापान के बीच में कोरियन स्ट्रेट है या कोरियन जल संधि है। ऊपर देखेंगे तो इसके पास में रूस की सीमा लगी हुई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा है कि किस देश के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं, और ये बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। जी हाँ, ये वही गिरीश चंद्र मुर्मू हैं जो अभी तक कश्मीर के उपराज्यपाल हुआ करते थे। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG के रूप में नियुक्त किया गया है और ये 14वें केग प्रमुख होंगे जो राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। जो अभी तक थे केग वो राजीव महर्षि थे। के प्रमुख का जो कार्यकाल होता है वो नियुक्ति से 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी कम हो उस तक माना जाता है। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि RBI की रेपो रेट में या रेपो दर में कितना बदलाव किया गया है। तो RBI की जो मौद्रिक समिति की बैठक हुई थी और इसमें अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद 6 अगस्त को कहा है, घोषणा की है कि रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि रेपो रेट 4% जो पहले थी वही रहेगी और रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.3% जो पहले थी वही रहेगी। RBI जो है होता है वो जिस रेट पर कर्ज बैंकों को देता है, यानी कि RBI के द्वारा जिस रेट पर बैंकों को कर्जा दिया जाता है उसको रेपो रेट कहते हैं। जबकि RBI बैंक जो होते हैं, जो बैंक अपना पैसा RBI के पास जमा करवाते हैं और उस पैसे पर जो RBI बैंकों को ब्याज देता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बात RBI की करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर यहाँ के शक्तिकांत दास हैं। आगे बढ़ेंगे, बात 5वें प्रश्न की होगी कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में भारत ने कितनी राशि दी है। तो इस निधि में भारत ने $15.5 मिलियन दिए हैं, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत ने सतत विकास लक्ष्य जिनको 2030 तक प्राप्त किया जाना है उनकी प्राप्ति के लिए विकासात्मक प्राथमिकताओं में जो विकासशील देश हैं उनको समर्थन मिले, यानी उनको भी पैसा मिले, और इसी के लिए भारत ने भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि बनाई है और इस निधि में USD यानी कि अमेरिकन डॉलर $15.5 मिलियन की राशि दी है। इस राशि का चेक संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं TS तिरुमूर्ति द्वारा यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ कॉरपोरेशन इनको दिया गया और इसके निदेशक हैं जॉर्ज चेडिएक। इनको ये राशि दी गई है। 2030 तक सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए 2017 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष का गठन किया था। बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि वर्तमान सेबी चेयरमैन कौन है जिनको 18 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। ये दूसरा सेवा विस्तार है जो इनको दिया गया है और ये हैं अजय त्यागी, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी के प्रमुख हैं अजय त्यागी, इनके कार्यकाल को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। इनका कार्यकाल सितंबर के आखिर में समाप्त होना था इस बार, और केंद्र सरकार ने इनके कार्यकाल को फरवरी 2022 तक के लिए फिर से बढ़ा दिया है। अजय त्यागी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं और इन्हें 3 साल के लिए मार्च 2017 में सेबी चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। बात करेंगे सेबी के बारे में तो ये भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड है और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे बढ़ेंगे, बात 7वें प्रश्न की होगी कि फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में दूसरे सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर किस कंपनी ने रैंक हासिल की है, और पहली बार इसमें ये कंपनी शामिल हुई है जिसने दूसरा स्थान हासिल किया है, और ये है रिलायंस जो एप्पल के बाद दूसरे स्थान पर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यानी RIL को फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में दूसरे स्थान पर सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर रैंक किया गया है और पहले स्थान पर अमेरिका की कंपनी है एप्पल।
रिलायंस इस सूची में पहली बार शामिल हुई है और लंबी छलांग लगाई है और सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसका मार्केट कैप जो है वो 14 लाख करोड़ रुपए के ज़्यादा है, जो देश में सबसे बड़ी कंपनी है, यानी कि देश का सबसे बड़ा मार्केट कैपिटल इसी के पास में है और ये कंपनियां पूरी तरह से कर्ज मुक्त भी हो गई है। बात करते हैं 8वें प्रश्न की। आरबीआई ने गैर कृषि कार्यों के लिए स्वर्णाभूषणों के बदले कर्ज का अनुपात बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका अनुपात बढ़ाकर कर दिया गया है 90%। यानी गैर कृषि कार्यों के लिए कोई पैसा लेता है सोने के बदले, जिससे सोने के बदले काफ़ी सारी कंपनियां पैसा देती, तो वो 90% तक पैसा दे पाएंगी। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो आरबीआई ने गैर कृषि कार्यों के लिए सोने के आभूषणों के बदले जो कर्ज दिया जाता है उसकी सीमा पहले 75% थी, अब इसको चेंज करके 90% कर दिया है और ये बढ़ी हुई सीमा जो है इसका लाभ 31 मार्च 2021 तक लिया जा सकेगा। ये निर्णय घरों, उद्यमियों और जो छोटे व्यापारी हैं उन पर कोविड-19 के कारण जो प्रॉब्लम्स आई हैं तो उसका जो आर्थिक प्रभाव, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है उसको कम करने के लिए लिया गया है, ताकि वो अपने घर में जो सोना वगैरह रखा है उसको मोर्गेज करके लोन प्राप्त कर सकें। बात करेंगे 90 प्रश्न की कि बीसीसीआई और किस कंपनी ने आईपीएल 2020 के टाइटल प्रायोजक का करार निलंबित करने का फैसला किया है? और ये फैसला किया है वीवो और बीसीसीआई ने, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो बीसीसीआई और चीनी मोबाइल कंपनी वीवो ने 2020 का जो आईपीएल का 13वां सत्र होना है इसमें अपने करार को निलंबित करने का फैसला किया है और आईपीएल के 13वें संस्करण का जो आयोजन होना है वो 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में होना है। चीन की जो मोबाइल कंपनी है वो वीवो, भारत में जो लगातार विरोध चल रहा है चाइनीज सामान को लेकर, और उसी के बाद ये निर्णय लिया गया है और आईपीएल के 2020 के सत्र से टाइटल प्रायोजन से हट गई है। अब आगे कौन इसका टाइटल प्रायोजक होगा ये देखने वाली बात होगी। बात करेंगे अब 10वें प्रश्न की कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बन गए हैं? और महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़कर ये बन गए हैं इयान मॉर्गन, जो कि इंग्लैंड के कप्तान हैं, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो इंग्लैंड के इयान मॉर्गन ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं और इन्होंने कप्तान के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 213 छक्के लगाए हैं, जबकि महेंद्र सिंह धोनी के पास 211 छक्कों का विश्व रिकॉर्ड था। महेंद्र सिंह धोनी ने ये विश्व रिकॉर्ड रिंकी पोंटिंग के 171 छक्कों को पीछे छोड़कर बनाया था। अब बात करेंगे कल के सवाल की। करंट अफेयर में मैंने आपसे कल प्रश्न पूछा था कि टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज दुनिया के स्टुअर्ट ब्रॉड ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। आप में से कई सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था। आज के प्रश्न का भी उत्तर देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल पर छोटे हेलीकॉप्टर सहित परसिवरेंस रोवर भेजा है? तो इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ये भेजा है? कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।